वेलकम टू वहीद एकेडमी कनेक्टिंग विद ईवीएस बैग बुलेरान अली में। आज हम 17 जनवरी 2023 का पेपर देखेंगे। ऑनलाइन सीरीज चल रही है हमारी। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई व्यक्ति अहमदाबाद से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए 6 दिसंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। कब सवार हुआ वो डेट देखनी है हमको। 6 सितंबर 2022 को ट्रेन में बैठा है। ये ट्रेन अहमदाबाद से कब निकली है, कब चली है? तो 11:30 बजे चली है और 8 सितंबर 2022 को 3 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंची है। यदि ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, अब डिस्टेंस कितना बता रहा है, 22,277 किलोमीटर, 2277 किलोमीटर है। तो ट्रेन की औसत चाल कितनी होगी? मतलब पता क्या करना है हमें, स्पीड मालूम करना है। स्पीड मालूम करना है। डिस्टेंस कितना दिया है? तो डिस्टेंस दिया है 2277 किलोमीटर। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसका टाइमिंग। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, कितने टाइम से चला है और कितने टाइम को पहुंचा है वो दिन लेना है हमको। मतलब ये कब से निकला था, तो 7 सितंबर को कितने बजे से? 11:30 बजे। ठीक है, पहुंचा कब? तो 8 सितंबर को पहुंचा है। कितने बजे? 3 बजे। ठीक है, अब इनका समय कितना होगा, तो ऐसे ही प्लस कर सकते हैं आप। तो ये हो जाता है साढ़े 15 घंटे इसका टाइम होता है। साढ़े 15 घंटे का टाइम इसका इतना ड्यूरेशन हो रहा है। चलिए अब हमने देखा था कि 15.5 घंटे हमारा टाइमिंग निकल गया है। क्या निकला है हमारा? टाइम निकला है 15.5 घंटे। अब इसमें हम कुल समय हमारा एक दिन कितना होता है? 24 घंटे। तो इसको हम 24 घंटे इसके अंदर प्लस करेंगे 15.5 घंटे में। टोटल कितने हो जाएंगे? तो टोटल हो जाएंगे 39.5 घंटे। अब 39.5 घंटे तो 97 को 2 से डिवाइडेड करें हमने। डिस्टेंस कितना बताया था? तो इसका डिस्टेंस था 2277। 2277 को 79 से हम डिवाइडेड करेंगे। बाईस 79 ज़रा 2 ऊपर चले जाएगा। पहले इन दोनों का डिवाइडेशन करेंगे और फिर 79 से उसको डिवाइडेड करेंगे। तो आंसर हमारा निकल जाएगा 57.9 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं 57.9 किलोमीटर कहाँ पर है। ऑप्शन बी में है 57.9 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते सेकंड क्वेश्चन पर। द टीचिंग मटेरियल फॉर विजुअल challenges students is in Braille लिपि script. The Braille script is based on points. दोष से ग्रस्त विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि को शैक्षिक सम्मान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि में कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने बिंदु होते हैं, ये बताइए। तो इसमें 6 बिंदु होते हैं। बावड़ी रिफर्स टू, जो बावड़ी होती है उसका क्या मतलब है, उसे क्या कहते हैं? तो बावड़ी एक स्टेफिल होती है, सीढ़ीदार कुआं होता है जिसे बावड़ी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशंस इज स्लो व्हेन द एरिया ऑफ वाटर सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ता है और वायु में नमी होती है, या बढ़ता है और हवा में नमी होती है, नमी की कम होती है, या घटता है और हवा में नमी की मात्रा जो होती है वो कम होती है। तो क्या होता है, जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटता है
और हवा में नमी की जो नमी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। वाटर वेपर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। डिक्रीज एंड द ह्यूमिडिटी वाटर वेपर इन एयर इज हाई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ टीचर इज डिस्प्लेइंग डिफरेंट वेजिटेबल्स विद देयर edible पार्ट फॉर गार्लिक्स द शी डिस्प्लेज इट। एक अध्यापिका विभिन्न सब्जियों को उनके खाने योग्य भागों के साथ दिखा रही है। लहसुन के लिए वो दिखाती है किसको, बल्ब को, रूट को, सीड को या राइजोम को। किसको दिखाती है, गार्लिक के लिए। तो गार्लिक के लिए वो बल्ब का इस्तेमाल करेंगी, बल्ब को दिखाएंगी। तो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संराष्ट्रीय विकास उद्देश्य 77 विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से किन लक्ष्यों द्वारा विस्थापित किया गया है, किन के द्वारा किया गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, इसका शॉर्ट फॉर्म भी आता है। इसका शॉर्ट फॉर्म में वो पूछता है इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है। तो सस्टेनेबल गोल SDG। धरने विकास लक्ष्य। द टर्म ऑयल इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके लिए पद तेल प्रयुक्त होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है। पेट्रोल एंड क्रूड ऑयल के लिए, या डीजल एंड पेट्रोल के लिए क्रूड ऑयल, या डीजल के लिए पेट्रोल, डीजल एंड क्रूड ऑयल। तीनों के लिए किसके लिए यूज़ होता है, तो ये तीनों के लिए यूज़ होता है। पेट्रोल, डीजल एंड क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल और कच्चा तेल तीनों के लिए ऑयल शब्द का यूज़ होता है। Select the form select from the following a pair of union territories of India, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। मतलब ये पहचानना है कि यूटी कौन कौन से है, यूटी कौन कौन से है। इसके लिए आपको यूटी पता होना चाहिए, कितनी यूटी है, तो आप कमेंट में बताइए कितनी यूटी है और कौन कौन सी यूटीज़ है उनके नेम भी। तो आपको यूटी पता होना चाहिए, तभी आपका सही आंसर लगेगा। नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों क्या है, तो देखिए नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों भी क्या है, स्टेट है, दोनों भी स्टेट है। लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़ ये दोनों क्या है, दिल्ली एंड उत्तराखंड। तो दिल्ली तो यूटी है, लेकिन उत्तराखंड क्या है, ये एक स्टेट है। फिर लद्दाख एंड मिज़ोरम, लद्दाख तो यूटी है, लेकिन मिज़ोरम क्या है, ये स्टेट है। हमको क्या बोला है, दोनों भी यूटी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है, क्योंकि बी में दोनों भी यूटी है, लक्षद्वीप भी यूटी है और चंडीगढ़ भी यूटी है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following statements are true regarding watershed management, निम्नलिखित में से कौन से कथन जल विभाजक प्रबंध के संदर्भ में सही है। कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, भूमिगत और तथा सतही जल के संरक्षण कैन बी हैंडल्ड एट एन इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है। या अलोकेशंस ऑफ फंड्स इज नीडेड टू प्लान, योजना बनाने के लिए निधि कोष के आवंटन का निर्धारण करना। फ्रेमिंग ऑफ वाटरशेड पॉलिसी फॉर कंजर्विंग वाटर, जल के संरक्षण हेतु जल विभाजक पॉलिसी का गठन करना। क्या सही है, तो देखिए हमको जल विभाजन का लिए वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें कंजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ये भी करना चाहिए कि हमें भूमिगत सतह पर पानी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसके लिए। और फिर हैंडल्ड इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत स्तर पर संभाला जा सकता है, तो ये नहीं होगा, व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता है। फिर सी में बोल रहा है कि योजना बनाने के लिए
प्लान बनाना चाहिए। तो ये भी फंड्स होना चाहिए। जब हम इसके लिए कुछ प्लान बनाएंगे तो उसके लिए हमको फंड भी चाहिए। एलोकेशन ऑफ फंड इज़ नीडेड टू प्लान। एंड डी में बोल रहा है फ्रेमिंग ऑफ वाटरशेड पॉलिसी ऑफ कंजर्विंग। तो तीनों भी ऑप्शन सही है, ए सी डी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है? तो सभी को पता है, आग बंद करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। बरगद का वृक्ष, बरगद का पेड़ या बनियान ट्री, ये क्या है? हमारे इंडिया का राष्ट्रीय नेशनल ट्री है। चंगप्पा क्या है? चंगप्पा क्या है? तो ये है ट्राइबल लिविंग इज कोल्ड डेजर्ट। ये ठंडे रेगिस्तान में निवास करने वाले एक जनजाति है, या ट्राइबल लिविंग ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है। तो चंगप्पा क्या है? पहाड़ों पर रहने वाली एक जनजाति है, एक ट्राइबल्स है। क्वेश्चन नंबर 12, with respect to the location of the capital of India, the direction of Chandigarh capital of Punjab and Dehradun capital of Uttarakhand respectively। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशाएं क्या है? दिल्ली के सापेक्ष। तो क्या है, हमें इसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि चंडीगढ़ कहाँ है और देहरादून कहाँ है। तो यहाँ पर क्या आता है? हमारा JK आता है, फिर लद्दाख होता है, उसके नीचे देखिए कहाँ आएगा? चंडीगढ़। तो ये भी क्या है? नॉर्थ में ही है। तो लेकिन हमको दिल्ली में होने, दिल्ली कहाँ मिलेंगे? दिल्ली यहाँ मिलेगा, यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ पर चंडीगढ़ है। और क्या बोला है? चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का है हमारे पास, उत्तराखंड की राजधानी यहाँ मिलेंगी। तो दोनों भी क्या है? चंडीगढ़ के ऊपर है। तो ये क्या होगा? ये वाला इलाका, सपोज यहाँ दिल्ली है, तो ये वाला इलाका और ये वाला इलाका हमको दोनों चाहिए। तो ये हो रही है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या है? यहाँ दिल्ली है और यहाँ पर चंडीगढ़ है और यहाँ पर हमको मिलेगा उत्तराखंड का देहरादून। यहाँ पर UK है और यहाँ पर चंडीगढ़ है। तो डायरेक्शन इसका नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। 11, द इम्पोर्टेंट ऑफ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू सब्सटेंस अब्यूज़ इज। महत्वपूर्ण कारक जो पदार्थ के दुरुपयोगी में योगदान देता है। द जेंडर ऑफ द अब्यूज़ है दुरुपयोग करने वाले का लिंग, या लोकेलिटी वेयर दे बिलोंग फ्रॉम ग्रोविंग तंबाकूस, वो जिस क्षेत्र में रहने वाले हैं वहाँ तंबाकू उगाया जाता है, या सब्सटेंस रेगुलरली यूज्ड बाय अदर फैमिली मेम्बर्स, अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा पदार्थ का नियमित प्रयोग करना। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। 14, माइग्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द सोशल साइंस। इमेजिरेशंस बेसिकली डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सामाजिक विज्ञान में प्रवसन एक महत्वपूर्ण परसंप्रदाय उत्प्रसन मूलतः निम्नलिखित में से किसे निर्देशित करता है? मोमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, या मोमेंट फ्रॉम वन अर्बन रीजन टू अनदर, एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में स्थान बदलना, या मोमेंट आउट ऑफ अ कंट्री, एक देश से बाहर स्थान बदलना। तो एक जगह से बदलना, एक देश से बाहर की जगह बदलने को इमिग्रेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। द प्लेस वेयर द चंगपास यूज टू कीप देयर शिप ऑफ एंड गॉट इज कॉल्ड। वो स्थान जहाँ चंगप्पा अपनी भेड़ों और बकरियाँ रखते हैं वो क्या कहलाता है? उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को रीबो कहते हैं, शेड कहते हैं, लेखा कहते हैं, या पेन कहते हैं। क्या कहते हैं उस जगह को? तो उस जगह को लेखा कहते हैं। जहाँ पर चंगप्पा लोग अपने भेड़ बकरियों को रखते हैं उसे लेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन EVS टीचर्स। निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं? कंटेंट ट्रांसमीटर, कंटेंट ट्रांसमीटर, या लर्निंग फैसिलिटेटर, को लर्नर, बिहेवियर ट्रांसमीटर, या कंटेंट ट्रांसमीटर। तो इसे कहा जाता है लर्नर फैसिलिटेटर एंड को लर्नर, सह अधिगमकर्ता और अधिगम का सहायकर्ता।
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 17, क्वेश्चन नंबर 17, बोथ ग्रुप्स इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर टू। ईवीएस शिक्षा अधिगम क्रम में बाज समूह का दायित्व क्या है? चेक इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव पर नियंत्रण रखना, असाइन स्मॉल ग्रुप एंड इश्यूज अलॉन्ग विद टास्क टू कंप्लीट। छोटे समूह को कार्यपूर्ण काम पूरा करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या देना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, जंगल भ्रमण के दौरान शीमा ने एक चमकीला रंगीन फूल वाला पौधा देखा। शीमा ने अपने अध्यापक से, अपने टीचर से अनुरोध किया कि वो उसके बगीचे के लिए उस पौधे को उखाड़े। अध्यापक ने उत्तर दिया, हर सुंदर फूल और पौधे को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, ये एक दुर्लभ पौधा है और अगर सभी विद्यार्थी जंगल से पौधों को तोड़ने लगे तो प्रजाति नष्ट हो जाती है, मतलब उनकी जो नस्ल होती है वो खत्म हो जाते हैं पौधे। अध्यापक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास कर रहा है। बी में बोल रहा है मानव क्रियाकलाप द्वारा उपजाने वाली पर्यावरण समस्याओं के बारे में जागरूकता का विकास कर रहा है। फिर तो ऑप्शन ए तो चलिए ठीक है। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? मानव, इंसान और पर्यावरण, जो हमारा माहौल है उसके बीच में क्या बना रहा है, जो रिलेशंस हो रहे हैं उसको अवेयरनेस कर रहा है, उसको जागरूकता का विकास कर रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि मानव क्रियाकलापों द्वारा उपजाए जाने वाले पर्यावरण समस्याओं के बारे में जागरूकता कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। डेवलप एंड अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। चलते हैं आगे। सी में क्या बोल रहा है? सी में है डेवलपिंग एंड अवेयरनेस अबाउट कंजर्विंग इन्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल। मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षण करने के जागरूकता का विकास करना। तो ए, बी एंड सी तीनों भी अभी तक करेक्ट हुए। फिर डी में क्या बोल रहा है? पर्यावरण समस्याओं के समाधान हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी को बोध का विकास कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बहुत निगेटिव वर्ड है तो इसलिए डी वर्ड हमारा कट जाएगा। ए, बी, सी करेक्ट आंसर ए हो रहा है। 19, क्वेश्चन नंबर 19, इन ऑर्डर टू स्टडी एंड आइडेंटिफाइड एनवायरमेंटल इश्यूज विच मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि सर्वथा उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त है? इंटरव्यूइंग मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या और क्वेश्चनिंग मेथड। तो कौन सा होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड द करेक्ट आंसर। सबसे बेहतर होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिवाती wants to educate children about planting the seeds which they collected. With which of the following resources should Revati be used of this? रेवती बच्चों को उनके द्वारा संकलित बीजों को लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। इसके लिए रेवती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? तो क्या करेंगी वो? उसके लिए वो कम्युनिटी रिसोर्सेज करेंगी, सामुदायिक संस्थान करेंगी। क्वेश्चन नंबर 21, आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स इन ईवीएस क्लासरूम। ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से मेक्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर, छात्र प्रत्ययों को बेहतर समझते हैं, या इंगेज देम एंड इम्प्रूव डिसिप्लिन, छात्र कामों में लगे रहते हैं और उनके अनुशासन में सुधार होता है। फिर बोल रहा है हेल्प स्टूडेंट्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है। मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बेटर, छात्र के प्रत्येक प्रत्ययों में बेहतर समझते हैं।
उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सवाल पूछने से क्या होता है, बेहतर होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट दूर होते हैं। तो ऑप्शन इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, सौमी नदी के पास रहता है। भारी बारिश की वजह से पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है और पेयजल आपूर्ति बाधित हो जाती है। सौमी के पिता पानी का कैन खरीदते हैं। सौमी अपने पिता से पूछता है, जब हमारे पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी को कैन क्यों खरीदना पड़ती है? सौमी के पिता को क्या करना चाहिए? तो उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब वहाँ का पानी, नदी का पानी थोड़ा गंदा हो गया जिसके वो पी नहीं सकते, इसके लिए वो पानी की कैन खरीद रहे हैं। तो स्वामी को क्या बताएंगे? टू टेल्स दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन्स वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड एंड इट इज़ अनसेफ टू ड्रिंक सच वाटर। स्वामी से कहना चाहिए कि बारिश के मौसम में पानी प्रदूषित हो जाता है, ऐसा पानी सुरक्षित नहीं है। फिर बोल रहा है, टेल Swami that river water may contain bacteria, virus and other parasites and may cause disease। स्वामी से कहना चाहिए कि नदी के पानी में जीवाणु, विषाणु व अन्य परजीवी हो सकते हैं और बीमारी हो सकती है। फिर सी में बोलता है, स्वामी से कहना चाहिए कि वो पानी के केन में रखे पानी को उपचारित करके स्वच्छ बनाया गया है और वो पीने के लिए सुरक्षित है। या डी है, स्वामी से कहना चाहिए कि वो नदी के पानी और पानी के केन में रखे पानी को गिलास में रखकर अवलोकन करके अंतर लिखे। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे को समझ आएगा कि कैसा पानी सही है और कौन सा पानी अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, इफेक्टिव डिस्कशंस क्या है? प्रभावी विचार किसे कहते हैं? डिबेट्स फ्रॉम द मेन टॉपिक्स, मूल विषयों से हट जाना, या इनकरेजेस पार्टिसिपेशन, सहभागिता को प्रोत्साहित करना, या इन्वॉल्व्स क्रिटिसिज्म, या हेल्प एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट व्यूइंग, किसे कहते हैं? तो यह होगा इनकरेज पार्टिसिपेशन, जहाँ पर सहभागिता को प्रोत्साहित करना। 24, कक्षा 5 ने विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई है। टेसी ने सुझाव दिया है कि लड़कों को गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालना चाहिए और लड़कियां पौधे को पानी देंगी। कुछ ने इसका विरोध करते हुए कहा कि लड़कियां गड्ढा क्यों नहीं खोद सकती? कक्षा अध्यापक को इस मुद्दों को कैसे संबंधित करना चाहिए? बच्चों को कहना चाहिए कि टेसी सही है, क्योंकि लड़के लड़कियों से शारीरिक रूप से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी पहले ही ए रॉन्ग हो गया है। फिर बी में बोल रहा है, बच्चों से कहना चाहिए कि लड़कियां लड़कों से ज़्यादा ध्यान रखती है, इसलिए उन्हें ही पौधों को पानी देना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी गलत है। फिर सी में बोल रहा है कि बच्चों से कहना चाहिए कि वो अपनी पसंद के मुताबिक अनुसार पौधे लगाने में अपनी भूमिका चुन सकते हैं, या बच्चों से कहना चाहिए कि वो इस पर चर्चा करें और लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और वो ऐसा क्यों सोचते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। 25, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है? तो क्या चीज़ है ये? बहुत किसी छात्र की शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों विधि के क्षेत्र से है। तो ये दोनों भी है। बच्चों के स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक एरिया से है। किसी छात्र की शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों विधि के क्षेत्र से आती है। 26, विच ऑफ द फ्लॉविंग आर द प्रोसेस स्किल्स ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज? निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल है? इनलिस्टिंग फैक्ट, तथ्यों की सूचना बनाना, या क्वेश्चनिंग करना,
या हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाना, या एक्सपेरिमेंटिंग करना, या रीचिंग फाइनल कंक्लूजन करना, अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना, डायलॉग बोलना, या चेंजिंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, या एनालाइज ऑफ डाटा, अखंडों का विश्लेषण करना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इन लिस्टिंग नहीं करेंगे, फैक्ट्स तथ्यों की सूची बनाना नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ पर भी ऑप्शन ए है उस ऑप्शन को हम काट देंगे। जिस भी ऑप्शन में हमको ऑप्शन ए नज़र आ रहा है वो ऑप्शन काट देंगे। तो देखिए, सभी ऑप्शन एक साथ कट जाते हैं, बच रहा है हमारे पास ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए में क्या है? बी है, यस क्वेश्चनिंग है, सवाल उठाना है। फिर है परिकल्पना, नहीं परिकल्पना भी हट जाएगा। तो फिर क्या है? डी है, डी में क्या बोल रहा है? प्रशिक्षण करना। फिर एफ है, डायलॉग है संवाद है। फिर जी है क्या? चेंजिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑब्जर्वेशन। फिर है एच, एनालिसिस ऑफ डाटा। तो ये था ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 27 फॉर ईवीएस टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ईवीएस के शिक्षण हेतु प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। नीड टू बी कॉस्टली, महंगी होनी चाहिए। ये शुड बी मेड बाय टीचर्स हिमसेल्फ, फिर शिक्षक द्वारा स्वयं बनाई जानी चाहिए। या नीड टू बी लर्नर सेंटर्ड, छात्र केंद्रित होनी चाहिए। शुड बी इम्प्रूव, अव्यवस्थित होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? नीड टू बी लर्नर सेंटर्ड, स्टूडेंट्स के मुताबिक होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज के पौधे कैसे उगाते हैं पढ़ाने के लिए बीज लाने को कहा। सोहा और तारा अलग अलग आकार के सरसों के बीज लाई। सोहा के बीज तारा के बीजों से बड़े आकार के थे। अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा, कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे? विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त होंगी? बिगर साइज, बड़े आकार के बीजों से बड़े पौधे उगेंगे, या छोटे आकार के बीजों से छोटे पौधे उगेंगे, या बड़े और छोटे आकार के बीजों से एक जैसे आकार के पौधे उगेंगे, या ऑप्शन डी है बीजों को बो कर देखना पड़ेगा कि कौन से बीज से बड़े पौधे उगेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य का महत्व है। क्लियरली फोकस ऑन आउटकम ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क। प्रतियोगिता कार्य के निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होना। हेल्प टू रिटेन इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम। जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए रखने में सहायक होना चाहिए। या सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को बढ़ावा देना चाहिए, या छात्रों के भावनात्मक क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये है जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन लास्ट क्वेश्चन, शबाना वर्गीकरण पढ़ाने के लिए एक गतिविधि संचालित कर रही थी। उसने अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं को विभिन्न समूहों में रखने को कहा। रिद्धि ने चाकू और सेब को एक समूह में रखा। शबाना ने क्या करना चाहिए? रिद्धि ने कहा ना, रिद्धि से कहना चाहिए कि चाकू धातु है और अन्य धातुओं के अन्य औजारों के साथ इसे नहीं रखना चाहिए, इसे रखा जाना चाहिए। फिर बी में बोलता है रिद्धि से कहना चाहिए कि सेब फल है और अन्य फलों के साथ, दूसरे फलों के साथ इसे रखा जाना चाहिए। सी में बोल रही है कि रिद्धि से कहना चाहिए कि उसने चाकू और सेब को एक साथ में समूह मतलब साथ में एक साथ एक ग्रुप में रखा है, जो गलत है। आस्क रिद्धि टू एक्सप्लेन वाई शी हैज़ प्लेस्ड नाइफ एंड एप्पल टुगेदर इन वन ग्रुप। रिद्धि से कहना चाहिए कि वो ये समझाइए कि उसने चाकू और सेब को एक साथ क्यों रखा। तो ये ही डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है। ये थे हमारे क्वेश्चन पेपर नंबर 17 जनवरी 2023 के। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।
थैंक यू सो मच।